बिहार के गया जिले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बोधगया के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ राजद के कई सांसद, विधायक, वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार गरीबी, पलायन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा पलायन बिहार में होता है, सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में है। अपराध चरम पर है, प्रतिदिन कोई न कोई घटना अपराधियों के द्वारा की जाती है। अब तो अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे लोग पुलिस का ही एनकाउंटर करने में लगे हैं। विधि व्यवस्था लगभग खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेता अवस्था में है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम भी बता दे तो बहुत है। जो अधिकारी बिहार के लूटने में लगे हैं वही लोग मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं। ये लोग बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। अफसरशाही चरम पर है। जनप्रतिनिधियों की बातों को अधिकारी नहीं सुनते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि हम यह भी मांग करते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को शहीद का दर्जा मिले। ये जवान आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद होते हैं, देश की सीमा पर रहे दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद होते हैं, तो फिर इन्हें शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये लोग देश की रक्षा करते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं, ऐसे में उन्हें शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो जितनी बातें हमने कही हैं वह पूरी की जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा, माँ बहन योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत सीधे खाते में पैसे भेजे जाएंगे। अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। बिहार के लोग कितना लोग जानते हैं कि कपड़ा मंत्री है? जरा पूछिएगा अपने गया जिला में लोगों से, गिरिराज सिंह क्या मंत्रालय कौन है? बिहार के मंत्रियों का नाम बता दे लोग। और हम तो दावे के साथ कहते हैं बिहार का, तो चलिए मुख्यमंत्री अपने 2 उप मुख्यमंत्री का नाम बता देंगे तो हम मान जाइए। अपने कैबिनेट का ही नाम बता दे मुख्यमंत्री। विदेश मंत्री का आप भी नहीं जानते हो कई मंत्रियों क्या माने लोग मिलता ही रहता है। पिछले चुनाव में तो अदालत थी, इस बार थोड़ा पिछले विधानसभा चुनाव में अदालत थी, लेकिन इस बार अदालत ये सवाल तो चिराग जी से पूछिएगा ना। ऑपरेशन सिंदूर में आपकी पार्टी उस समय क्यों अदालत थे, अभी क्यों मिल रही, इसका जवाब हम कैसे दें? तेजस्वी जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो विदेश जा रहे हैं सांसदों के प्रतिनिधि, उसमें राजद के भी सांसद शामिल नहीं है। कौन है? प्रेमचंद गुप्ता है जो राजस्थान के हमारे पार्टी के लीडर हैं। सर, जसवंत सिन्हा का ये विदेश मंत्री जो हैं, उनका जो बयान आया था मीडिया के द्वारा, उस पर राहुल गांधी ने टिप्पणी किया कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हम उसका बयान नहीं। बिहार में अभी शराब का दिन दहाड़े लूट हो रहा है। लूट हो रहा है, पुलिस लूट रही है, सप्लाई हो रहा है, तो हुई ना है, पब्लिक लूट ले रहा है शराब। आप ही के यहाँ के जो नेता हैं बार बार बदल जाते हैं। क्या करें? चिराग जी का कहना है कि हम मंत्री बिहार आ नहीं रहे हैं। थे तो कुछ बोलते थे, मंत्री बन गए तो कुछ बोलते। फिर चलिए प्रधानमंत्री फिर बिहार आ रहे हैं सर, क्या कहना है? चिराग जी का कहना है कि हम बिहार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या बदलाव देश के दिखेगा? प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी जाने का उनका अधिकार है भाई, आना चाहिए, बार बार आए, क्यों नहीं आए? इस बार विधानसभा लेकिन कम से कम हमारा ये अपील रहेगा कि जब चुनाव होता तभी ना आए, वैसे भी आते रहे, और कम से कम जो वादा करके जाते हैं उसको तो पूरा करें। आके ये बोले कि देखो हम 2014 में आए थे तो हम 15 में आए, तो बोले कि हमने 14 में आए थे तो हम 14 वाला काम किए। अच्छा सर, आप बताएं कि भाई 20 साल से आपकी जो सरकार है या 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, बिहार के लिए क्या किया? तो चीनी मिल चालू करा के चीनी का चाय पी रहे थे वही मोतिहारी में, कहाँ जूट मिल चालू करा रहे थे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे रहे थे, बोली लगा रहे थे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। अच्छा सर, आपके द्वारा वादा तो पूरा करना चाहिए। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर अब एक और खबरें आ रही हैं कि अब तेजस्वी यादव पीछे हो रहे हैं। राहुल क्या हम लोग सब साथ हैं, पीछे आगे कौन होता है? हम लोग एक साथ ही तो आपका भ्रम है, ये तो आपका सवाल है, आप कितने लोग उसे सुने, ये आपकी कल्पना है। रोका गया, पिछले चिराग ने कहा कि ये सुरक्षा और इस पर राजनीति नहीं। सीएम के गाँव में जाने से रोका जा रहा आप एक बदल नेता विरोधी दल, अगर एक छात्रावास जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है?
आप लॉ एंड ऑर्डर अच्छे होने का दावा करते हैं, वहाँ भी फेल है तो क्या आपकी व्यवस्था नहीं है? आप ये इंतजाम नहीं करा सकते कि देश का नेता विरोधी दल अगर दलित के छात्रावास में नहीं जा सकता तो ये किसका फेलियर है? अच्छा सर, आपके द्वारा जो चलाया जा रहा है अच्छा है गरीब गुरबों के बीच, लेकिन सभा के माध्यम से एनडीए के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव देंगे कहाँ से, इस पर सर थोड़ा सा बताएं। कहाँ से देंगे? यही बात पहले हमारे चाचा क्योंकि यही प्रचार किया जाता है। चाचा यही ना प्रचार करते थे पहले कि कहाँ से देगा, अपने बाप के पास से ला के नौकरी देगा। आज क्या बोलती है भाजपा कि हम इतना नौकरी दे रहे, इतना नौकरी दे रहे? वो लोग दिया है क्या? वो लोग नीति बनाया है क्या? हमने पढ़ने लिखने वालों को भी टीचर बनाया और खेल कूद वाले को भी स्पोर्ट्स नीति के तहत, पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों को भी डीएसपी रैंक तक का प्रावधान किया और 73 खिलाड़ियों को जो देश के लिए बिहार के लिए मेडल लाए उनको भी नौकरी हमने दिया। उसके बाद से तो चुप है लोग। स्वराज पार्टी आपके और आप बगल में ही झारखंड है, वहाँ भी हम लोगों ने वादा किया था कि मैया योजना लाएंगे और खाते बटेंगे, वहाँ शुरू है। सीएम के गांव में जाने से नेताओं को रोका जा रहा है। स्वराज को कहाँ देखते हैं? देखिए इतना पार्टी है लोकतंत्र में, बिहार में खासतौर पर नई नई पार्टियां बन रही है। लोकतंत्र है, कोई भी पार्टी बनाए अपना चुनाव की लड़े। वजह से आपका नामांकन सीट हमको किसी वजह से कोई सीट यूज नहीं होता है, जनता मालिक होती है और हम लोग जनता के बीच जाएंगे। सीएम को गांव में जाने से रोका जाता है नेताओं को। सीएम का गांव कल्याण बिघा है, कल्याण बिघा गांव सीएम का जो गांव है वहाँ जन स्वराज के नेताओं को जाने से रोका गया है। भाई अब तानाशाही है ही ना भाई, इसमें हम लोग क्या बोले? जो लोग जा रहे हैं तो अमित शाह के कहने पे उन्होंने ही बनाया था, मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम उस पर क्या आज अमित शाह को लेटर लिखा है। नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स ड्यूटी के दौरान वो अगर शहीद होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा नहीं है, और ये शहीद का दर्जा होना चाहिए। क्यों नहीं दिया जाता है? लोग अगर नक्सली से लड़ते हैं, लोग अगर आतंकवादी से लड़ते हैं, लोग अगर सीमा पर लड़ते हैं देश की सुरक्षा के लिए, तो उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। यही बात हमने लोकसभा में भी हम लोग बोले थे कि अगर हम लोग उनकी सरकार बनती है केंद्र में तो हम लोग पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए जो है शहीद का दर्जा हम लोग दिलाने का काम किया, और यही बात हमने की। अभी भी जो शहीद हो रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, तो किसके लिए शहादत दिया उन्होंने? देश के लिए दिया। तो हम इतना सा भी सम्मान नहीं दे सकते, उनको शहीद का दर्जा देने में क्या दिक्कत है? बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो क्या हो सकते, क्या बोलेंगे? वैकेंसी जनता न मालिक है, अभी जनता मालिक है, जनता को तय करने दीजिए। और हम लोग जनता के बीच रह रहे हैं, वो लोग हैं कहाँ? अपराधियों के लिए नहीं बता मुख्यमंत्री जो है लॉ एंड ऑर्डर तो हम लोग बोला ही है भाई, पहले भी बोला पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार, जहाँ जनता की सुनवाई भी हो और अपराधियों और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई भी हो। एनडीए 225 का दावा कर रही है। हाँ, एनडीए 225 का दावा कर रही है। अब आज ही शपथ न ले ले, फिर क्या दिक्कत है? या चुनाव ही क्या करा रहा है? ना करा, जब दावा है तो। ऑपरेशन सिंदूर में हमको अपने बिहार की जनता मालिकों पर पूरा विश्वास है। इस ऑपरेशन बार सिंदूर बदलाव में होगा, पिछले बार ही बदलाव हो गया था। चंद सीटें, 7-8 सीट से ही हम लोग जो है दूर रहे, और मात्र 12,000 का ही गठबंधन में अंतर रहा दोनों अलायंस में। और वो भी कैसे कैसे कहाँ तिगरमबाजी करवा करके लोगों ने कहीं 12 वोट से, कहीं 50 वोट से, कहीं 100-200 वोट से हमारे प्रत्याशियों को हराया गया। हम लोग वोट भी गए,
तो सब बिहार की जनता जान रही है। क्या ये दोबारा नहीं आप सब हम लोग सचेत हैं इस बार जो है अच्छा मेजोरिटी देगी जिससे ये तिगरमबाजी ना कर। सर, आपकी केंद्रीय योजना मंत्री का गिरिराज प्रभाव सिंह ने